हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 10th का ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 4 पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 4। इससे पहले वीडियो में हम लंब, कर्ण, आधार के बारे में, किसी समकोण त्रिभुज के लंब, कर्ण और आधार के बारे में जाने। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। यह है समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो B के सामने की भुजा कहलाती है कर्ण। ये पहले पढ़ चुके हैं, जिसको S से निरूपित करेंगे। और जिस न्यून कोण के सापेक्ष चलेंगे, इसमें दो न्यून कोण है, या तो A या C। तो अगर हम C न्यून कोण के सापेक्ष चलते हैं तो C न्यून कोण को थीटा मान लिए, तो थीटा के सामने वाले को कहेंगे सम्मुख भुजा या लंब। जिस न्यून कोण के सापेक्ष चलेंगे उसके सामने वाली भुजा को कहेंगे सम्मुख भुजा या लंब। अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर, जिसको किससे डिनोट करेंगे? P से। और इसमें जो जुड़ा हुआ भुजा है न्यून कोण के साथ, ये संलग्न भुजा या आधार, एडजेसेंट साइड या बेस, जिसको किससे डिनोट करेंगे? B से। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ेंगे साइन का डेफिनेशन। कोण ACB, इस ACB न्यून कोण के लिए या तो A न्यून कोण के लिए चलेंगे या C न्यून कोण के लिए। हम C के लिए चल रहे हैं, ACB C के लिए। तो साइन कोण ACB बराबर कोण ACB की सम्मुख भुजा बट्टा कर्ण। और ACB की सम्मुख भुजा कौन है? AB। कर्ण कौन है? AC। तो AB बाई AC, AB हो गया लंब, थीटा के सामने ये लंब P और 90 के सामने ये कर्ण H। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? P बाई H। अब यहीं से साइन का डेफिनेशन हम निकालेंगे। क्या होगा साइन का डेफिनेशन? किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में किसके सापेक्ष चल रहे हैं? न्यून कोण के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? न्यून कोण के सापेक्ष। तो किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष उसके सम्मुख भुजा अर्थात लंब और कर्ण के अनुपात को उस न्यून कोण का क्या कहा जाता है? साइन। उस न्यून कोण को क्या माने? थीटा। तो साइन का क्या डेफिनेशन होगा? किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष उसके सम्मुख भुजा और कर्ण, उसके सम्मुख भुजा और कर्ण का अनुपात उस न्यून कोण का क्या कहलाता है? साइन। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? P बाई H। अब cos का निकालते हैं। cos ACB के लिए ACB की संलग्न भुजा बट्टा कर्ण। संलग्न भुजा हो गया B और कर्ण हो गया H, इसलिए और ये न्यून कोण क्या है? थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू B बाई H। तो इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे? किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष उसके संलग्न भुजा और कर्ण, उसके संलग्न भुजा और कर्ण का अनुपात उस न्यून कोण का क्या कहलाता है? cos। तो cos का क्या कहेंगे डेफिनेशन? किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष उसके संलग्न भुजा और कर्ण का अनुपात उस न्यून कोण का क्या कहलाता है? cos। अब tan का डेफिनेशन पढ़ेंगे। कोण ACB के लिए ये हो गया सम्मुख, ये संलग्न। कोण ACB की सम्मुख भुजा बट्टा कोण ACB की संलग्न भुजा। तो किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष उसके सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा का अनुपात उस न्यून कोण का क्या कहलाता है? tan। और इस न्यून कोण को माने थीटा। सम्मुख भुजा है P और संलग्न भुजा है B। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? P बाई B। तो साइन का डेफिनेशन क्या पढ़े? किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष उसके सम्मुख भुजा और कर्ण का अनुपात उस न्यून कोण का साइन कहलाता है। किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष उसके संलग्न भुजा और कर्ण का अनुपात उस न्यून कोण का cos कहलाता है। किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष उसके सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा का अनुपात उस न्यून कोण का tan कहलाता है। अब हम जानते हैं साइन का व्युत्क्रम होता है cosec, cos थीटा का व्युत्क्रम होता है sec और tan थीटा का व्युत्क्रम होता है cot। तो साइन का व्युत्क्रम cosec, cos का sec, tan का cot। साइन थीटा का हम जब P बाई H पढ़े हैं तो cosec थीटा का हो जाएगा इसका उल्टा P बाई H का उल्टा H बाई P।
टेन थीटा cos थीटा का पर है b बाय h, तो cos का उल्टा sec का हो जाएगा h बाय b। टेन का पर है p बाय b, तो इसका उल्टा cot थीटा का हो जाएगा b बाय p। तो sin का उल्टा हो जाएगा cosec और cos का उल्टा हो जाएगा sec, tan का उल्टा cot। तो इस तरह से फार्मूला जान गए। sin थीटा का p बाय h, तो cosec थीटा का h बाय p, cos थीटा का b बाय h, तो sec थीटा का h बाय b, tan थीटा का p बाय b, तो cot थीटा का b बाय p, तो sin का p बाय h, तो cosec का h बाय p, cos का b बाय h, sec का h बाय b, tan का p बाय b, cot का b बाय b। इसको हम देखेंगे अच्छा से। अब हम आगे पढ़ेंगे ये इसमें कर्व स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फार्मूला है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस फार्मूला का हम अध्ययन करेंगे। यह समकोण त्रिभुज ABC, यह 90 डिग्री के सामने कर्व, इस न्यूनकोण को थीटा माने, सामने लंब और ये जो है बेस आधार B। अब हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना है h, ये किससे लिखे? पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे बड़ी किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया h स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण। तो कर्ण h स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर इसमें P स्क्वायर निकालना है तो h स्क्वायर, ये प्लस इधर आया तो माइनस, तो P स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर B स्क्वायर निकालना है तो B स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये फार्मूला याद रखेंगे हम लोग। कर्ण स्क्वायर h स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सबसे बड़ी है h, तो h स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर हमको P स्क्वायर निकालना है, P स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और B स्क्वायर निकालना है तो h स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब इस वीडियो को देखिएगा, आगे हम इसका अगला टॉपिक में देखेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।